नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक ही ज्ञान वर्ल्ड में। ये हमारी 7वीं क्लास है जो यूपी होमगार्ड वैकेंसी के लिए चल रही है। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? मेक इन इंडिया किससे संबंधित है? तो यह उद्योगों से संबंधित है। स्टार्टअप इंडिया किससे संबंधित है? तो नए व्यवसाय से जो है स्टार्टअप इंडिया का संबंध है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो अभिनव बिंद्रा ने भारत का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद्र जी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। क्रिकेट का भगवान किसे कहा जाता है? तो सचिन रमेश तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल विश्व कप कितने वर्षों में आयोजित किया जाता है? तो फुटबॉल विश्व कप 4 वर्ष में आयोजित किया जाता है। बैडमिंटन में ओलंपिक पदक जीतने वाली भारतीय पहली महिला कौन थी? तो ओलंपिक पदक जीतने वाली भारतीय पहली महिला साइना नेहवाल थी। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है। आईपीएल किस का संबंध किस खेल से है? तो यह क्रिकेट से है, इंडियन प्रीमियर लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? इसरो का मुख्यालय क्या है? तो इसरो का मुख्यालय जो है हमारा बेंगलुरु के अंदर है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह जो है वो आर्यभट्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन क्या कहलाता है? तो इसे गगनयान कहा जाता है। इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल नेटवर्क इंटरनेट का पूरा नाम है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबरेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन सी थी? तो कल्पना चावला जो है भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोबाइल फ़ोन किस पर कार्य करता है? तो मोबाइल फ़ोन जो है तरंगों पर कार्य करता है। डिजिटल भुगतान का प्रमुख माध्यम क्या है? तो यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है डिजिटल भुगतान का प्रमुख माध्यम है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एआई का फुल फॉर्म है। साइबर अपराध जो है वो किससे संबंधित है? तो यह कंप्यूटर एवं इंटरनेट से साइबर अपराध का संबंध होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का कौन-सा पुरस्कार है? तो यह सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, भारत रत्न। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो अर्जुन पुरस्कार जो है वो खेलों से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पद्म पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो यह टोटल 3 प्रकार के होते हैं। पद्म विभूषण किस श्रेणी का पुरस्कार है? तो यह पद्म विभूषण जो है वो नागरिकों को प्रदान किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो शांति, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध साहित्य से है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार का संबंध किससे है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार वो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। अगले क्वेश्चन है, परमवीर पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र जो है परमवीर पुरस्कार वीरता का पुरस्कार है। परमवीर चक्र किसके लिए दिया जाता है? तो युद्ध में वीरता के लिए जो है परमवीर चक्र प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को जो है योग दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत की मुद्रा क्या है? तो भारत की मुद्रा है रुपया। आरबीआई का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर स्थित है? तो आरबीआई का मुख्यालय जो है मुंबई के अंदर स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो वो एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो वो राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो गोवा जो है सबसे छोटा राज्य है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश जो है वो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है?
तो नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब की गई? तो 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यूएन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यूएन का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो यह जेनेवा में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।